ओम शांति। मुरली है 7 नवंबर 2023। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। यह कहना भी देह अभिमान है। आज का प्रश्न है, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे? भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे? बाबा ने उत्तर दिया, भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते हैं। सतयुग त्रेता तो चैतन्य देवी देवता राज्य है, और द्वापर से फिर भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? उन्हीं की जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते हैं। शिवालय भी अनेक बनाते तो उस समय भी तीर्थ है, इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यह कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना, ओ रात के राही? यह शिव बाबा कहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि हमारा तो शिव बाबा ही है, उनसे हमारा कनेक्शन है, परंतु वह भी सुनाएंगे तो जरूर ब्रह्मा मुख से ना। कई समझते हैं शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं, परंतु यह समझना रॉन्ग है। शिव बाबा शिक्षा तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। तुमको समझा रहे हैं कि बच्चे थक मत जाना, भल तुम्हारा शिव बाबा से कनेक्शन है। शिव बाबा भी कहते हैं मन मना भव। ब्रह्मा भी कहते हैं मन मना भव। तो ब्रह्मा कुमारियां भी कहती हैं, कुमारियां भी कहती हैं मन मना भव। सिर्फ अपने मन को मनाना है और शिव बाबा की ओर मोड़ना है। बस शिव बाबा को ही याद करना है, उसमें ही टिक जाए मन। ये है मन मना भव। परंतु सावधानी देने लिए तो मुख चाहिए ना। बिना मुख के तो बाबा सावधानी कैसे दे? कई बच्चे समझते हैं हमारा तो उनसे कनेक्शन है, परंतु डायरेक्शन तो ब्रह्मा द्वारा देंगे ना। शिव बाबा को कोई मुख तो चाहिए ना, डायरेक्शन तो उसके माध्यम से देंगे। तो डायरेक्ट कनेक्शन कैसे हो सकता है? अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिलते रहें, शिव बाबा से ही मिल जाए, बिना मुख के, बिना आधार लिए, बिना रथ लिए, तो बाबा कहते हैं डायरेक्ट मिलते रहें, तो फिर उनको यहाँ आने की दरकार ही क्या है? क्यों जरूरत पड़ी उन्हें रथ लेने की, आधार लेने की, स्तन पुरानी जुत्ती में आने की?
तो बाबा कहते हैं तो यहाँ आने की दरकार ही क्या है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको यह ख्यालात आते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तो हमारे द्वारा भी कह सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा बिना तो कनेक्शन हो नहीं सकता। कई ब्रह्मा व ब्रह्मा कुमार कुमारियों से रूठते हैं तो ऐसे कहने लग पड़ते हैं, योग तो शिव बाबा से रखना ही है। बाप को बच्चों को शिक्षा सावधानी देने लिए कहना ही पड़े। बाप समझाते हैं, तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो। किसने कहा? बाप ने कहा ना। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों ने कहा, दोनों का शरीर एक है तो कहते हैं सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। ऊंच ते ऊंच बाप पढ़ाते हैं, पहले पहले महिमा ही शिव बाबा की करनी है। उनकी महिमा बड़ी भारी है, बेअंत महिमा है। उनकी महिमा के बहुत अच्छे अच्छे अक्षर हैं, परंतु बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। विचार सागर मंथन कर शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी चाहिए। न्यूमैन किसको कहें? बाबा पूछ रहे हैं, न्यूमैन किसको कहें? ब्रह्मा को ही तो कहेंगे। श्री कृष्ण को न्यूमैन कहा जाता है। यूं तो हेवनली न्यूमैन श्री कृष्ण है, परंतु इस समय ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। बच्चों को रचा जाता है तो शिक्षा दी जाती है। अगर लक्ष्मी नारायण को न्यूमैन कहें तो उनको शिक्षा देने की दरकार नहीं है। तो अब न्यूमैन कौन? बाबा पूछ रहे हैं। तो अब न्यूमैन कौन है? यह है बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह बाप है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी। यह वर्ल्ड ऑलमाइटी अक्षर बाबा की महिमा में लिखना भूल जाते हैं। भारत की भी महिमा की जाती है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। कैसे? तीर्थ तो भक्ति मार्ग में होते हैं, तो इनको अविनाशी तीर्थ कैसे कह सकते हैं? अविनाशी तीर्थ कैसे है? सतयुग में हम इनको तीर्थ कह सकते हैं। अगर हम इनको अविनाशी तीर्थ लिखते हैं तो कैसे क्लियर कर समझाया जाए कि हाँ, सतयुग त्रेता में भी यह तीर्थ है, द्वापर कलयुग में भी तीर्थ है। अविनाशी कहते हैं तो चारों युगों में सिद्ध कर बताना पड़े। तीर्थ आदि तो होते हैं द्वापर से, फिर हम लिख सकते हैं भारत अविनाशी तीर्थ है। सतयुग त्रेता में भी तीर्थ हैं, जहाँ चैतन्य देवी देवता रहते हैं, जहाँ है जड़ तीर्थ। और यहाँ सारे क्या हैं? जड़ तीर्थ। और जहाँ कहाँ थे चैतन्य देवी देवता? सतयुग त्रेता में। वह है चैतन्य सच्चा सच्चा तीर्थ। जब शिवालय है, यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भारत है अविनाशी खंड, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते हैं।
पतित पावन बाप यहाँ आते हैं, जिनको पावन देवी देवता बनाते हैं। वही फिर इस शिवालय में रहते हैं। यहाँ बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाना पड़ता है। वहाँ भारत ही तीर्थ है, ऐसे नहीं कि वहाँ शिव बाबा है। शिव बाबा तो अभी है, अभी की ही सारी महिमा है। शिव बाबा का यह बर्थ प्लेस है। ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस हो गया। शंकर का बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे, उनको तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं। वह तो निमित्त बना हुआ है विनाश अर्थ। विष्णु आते हैं जबकि 2 रूप से राज्य करते हैं। विष्णु के 2 रूप है ना, नारायण और लक्ष्मी, तो इसीलिए वो राज्य करते हैं, पालना करते हैं। विष्णु के 2 रूप युगल दिखाए हैं, उनकी यह विष्णु प्रतिमा है। वह तो सतयुग में आते हैं, तो हमको महिमा एक बाप की ही करनी पड़ती है। वह सेवियर बचाने वाला भी है, सबको सेव करने वाला है, सेवियर है। वह लोग तो धर्म स्थापकों को भी सेवियर कह देते हैं। जो धर्म संस्थापक है उनको ही क्या कह देते हैं? सेवियर कह देते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि को भी सेवियर कह देते हैं, बचाने वाला है। समझते हैं वह पीस स्थापन करने आए थे, परंतु वह कोई पीस करते नहीं, किसको दुख से छुड़ाते नहीं। उनको तो धर्म की स्थापना करनी है। उनके पिछाड़ी उनके धर्म वाले आते जाते हैं। यह सेवियर अक्षर अच्छा है, यह भी जरूर डालना चाहिए। यह चित्र जब विलायत में प्रत्यक्ष होंगे तो सब भाषाओं में निकलेंगे। वो लोग पोप आदि की कितनी महिमा करते हैं। प्रेसिडेंट आदि मर जाते हैं तो कितनी महिमा करते हैं। जो जितने बड़े आदमी उतनी उनकी महिमा होती है। लेकिन इस समय सब एक जैसे हो गए हैं। भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह तो सब आत्माएं अपने बाप को गाली देती हैं कि हम सब भी बाप हैं। ऐसे तो लौकिक बच्चे भी कह न सके कि हम ही बाप हैं। हाँ, वह तो जब अपनी रचना रचें तब उनका बाप बने, यह हो सकता है। यहाँ तो हम सब आत्माओं का बाप एक है। हम उनके बाप बन ही नहीं सकते, उनको बच्चा कह नहीं सकते। हाँ, यह तो ज्ञान की रमत गमत होती है। जो कहते हैं शिव बालक को वारिस बनाते हैं, इन बातों को तो बाबा कहते कोई विरला ही समझने वाला समझे। शिव बालक को वारिस बनाए, उन पर बलिहार जाते हैं। शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते हैं। यह एक्सचेंज होती है। वर्षा देने का कितना महत्व है। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ है उन सब को मुझे वारिस बनाओ, उन सब का मुझे वारिस बनाओ। परंतु बाबा कहते देह अभिमान टूटना मुश्किल है।
अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें, तब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। हम आत्मा अविनाशी हैं। हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं। अब फिर अपने को आत्मा समझना, इसमें है मेहनत। बड़े ते बड़ी बीमारी है देह अभिमान की। अपने को आत्मा समझ, जो परम पिता परमात्मा को याद नहीं करते तो विकर्म नहीं कटते। बाप समझाते हैं, अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। बाबा कहते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं लिखते हैं वही तो नवाब बनेंगे ना। श्री मत पर चलना चाहिए, नहीं तो श्री श्री की दिल पर चढ़ना भी असंभव है। बाबा कहते हैं, दिल पर चढ़े तब तो तख्त पर बैठे। बहुत रहम दिल बनना है। मनुष्य बहुत दुखी हैं, देखने में बहुत साहूकार हैं। पॉप का देखो कितना मान है। बाप कहते हैं, मैं कितना निरहंकारी हूँ। वह लोग थोड़े ही ऐसे कहेंगे कि मेरे स्वागत में इतना खर्चा ना करो। बाबा तो कहाँ जाते हैं तो पहले से ही लिख देते हैं, कोई भी भव का आदि नहीं करना है। स्टेशन पर सबको नहीं आना है, क्योंकि हम हैं ही गुप्त। यह भी करने की दरकार नहीं, कोई जानते थोड़े ही है कि यह कौन है। और सभी को जानते हैं, शिव बाबा को बिल्कुल नहीं जानते। तो गुप्त रहना अच्छा है। जितना निरहंकारी उतना अच्छा है। तुम्हारी नॉलेज ही है चुप रहने की। बाप की बैठ महिमा करनी है, उनसे ही समझ जाएंगे। बाप पतित पावन सर्वशक्तिमान है। बाप से ही वर्षा मिलता है, यह बच्चों के सिवाय और कोई कह ना सके। तुम कहेंगे शिव बाबा से हमको नई दुनिया का वर्षा मिल रहा है। चित्र भी है, इन देवताओं जैसा हम बनते हैं। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, इसलिए शिव बाबा की महिमा करते हैं। एम ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है, देने वाला वह है। ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं, चित्रों पर समझाना है। शिव के चित्र भी कितने बनाए हैं। बाप आकर पतित से पावन बनाए, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। चित्रों में भी क्लियर है, इसलिए बाबा जोर दे रहे हैं कि यह सबको दो तो वहाँ ले जाकर पढ़ेंगे। यहाँ से चीज ले जाते हैं, वहाँ जाकर डेकोरेट कर रखते हैं। यह तो बहुत अच्छी चीज है। कपड़े के पर्दे तो बहुत काम की चीज है। इन चित्रों में भी करेक्शन होती रहती है। बाबा कहते हैं, ये जो चित्र है इनमें भी करेक्शन होती रहती है। बाबा कहते, सेवियर अक्षर भी जरूरी है। ये हमको बचाने वाला आया हुआ है। कोई ना कोई सेवियर, कोई ना सेवियर है।
और कोई हमको बचाने वाला ही नहीं है, ना ही हमको पतित पावन बनाने वाला है। भल पावन आत्माएं आती हैं, परंतु वह कोई सबको पावन थोड़े ही बनाती है। उनके धर्म वालों को तो नीचे पार्ट में आना है। बाबा कहते यह पॉइंट्स है, सेंसिबल बच्चे जो हैं वही धारण करते हैं। श्री मत पर पूरा चलते नहीं तो पढ़ते नहीं, फिर फेल हो जाते हैं। स्कूल में मैनर्स भी देखे जाते हैं, इनकी चलन कैसी है। देह अभिमान से सब विकार आ जाते हैं, फिर धारणा कुछ भी नहीं होती है। आज्ञाकारी बच्चों को ही बाप प्यार भी करेंगे। पुरुषार्थ बहुत करना है, किसको भी समझाना है, तो पहले पहले बाप की महिमा करनी है। बाप से वर्षा कैसे मिलता है, बाप की महिमा पूरी लिखनी है। चित्रों को तो बदली नहीं कर सकते, बाकी शिक्षा तो पूरी लिखनी पड़े। बाप की महिमा अलग है। बाप से श्री कृष्ण को वर्षा मिला तो उनकी महिमा अलग है। बाप को न जानने कारण समझते नहीं कि भारत बड़ा तीर्थ है। यह सिद्ध कर बताना है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। ये भारत ही एक अविनाशी तीर्थ है। बाकी सब कुछ विनाश हो जाना है, लेकिन भारत ही एक अविनाशी है, क्योंकि भारत ही बाबा का बर्थ प्लेस है। ऐसे ऐसे तुम बच्चे बैठ समझाओ तो मनुष्य सुनकर चकित हो जाएंगे। भारत हीरे जैसा था, फिर भारत को कोड़ी जैसा किसने बनाया। इसमें समझाने, विचार सागर मंथन करने की बड़ी दरकार है। बाबा तो झट बतलाते हैं, इसमें यह करेक्शन होनी चाहिए। बच्चे बतलाते नहीं हैं। बाबा करेक्शन तो चाहते हैं। एक इंजीनियर था, वह मशीन की खराबी को समझ ना सका तो दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर था, उसने बैठ बताया, इसमें यह करने से यह ठीक हो जाएगा। और सचमुच वह मशीन ठीक हो गई। तो वह बहुत खुश हो गया, बोला इसको तो इजाफा देना चाहिए। तो इनकी तनख्वाह बढ़ा दी, उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। बाप भी कहते हैं तुम करेक्ट करो तो हम वाह वाह करेंगे। बाबा कहते तुम भी सबको ऐसे समझाओ जैसे जगदीश संजय है ना, जगदीश ने जैसे समझाया। कभी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं तो बाबा खुश होते हैं ना। तभी तो मुरलियों में कितना नाम जगदीश भाई का हुआ, उनको संजय की उपाधि दी गई। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। यह प्रदर्शनी मेले तो सब होते रहेंगे, जहाँ तहाँ किसका भी एग्जीबिशन होगा तो वहाँ यह भी करेंगे। यहाँ तो बुद्धि की कपाट खोलनी चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। स्कूल में नंबरवार पढ़ने वाले तो होते ही हैं, ना पढ़ेंगे तो उनके मैनर्स भी खराब होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। दूसरा पॉइंट है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सबको सुख देना है। आज्ञाकारी होकर रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सबको सुख देना है। आज्ञाकारी होकर रहना है। आज का वरदान है, समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बाबा कहते हैं समेटने की शक्ति होनी चाहिए तुम्हारे पास। सेकंड में ही कोई बात आए उस पर फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो, तभी तो नष्ट मोह स्मृति लब्धा बनेंगे। लास्ट स्पष्टीकरण है, लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा। क्या क्वेश्चन होगा लास्ट में? सेकंड में फुल स्टॉप और कुछ भी याद ना आए, बस बाप और मैं और मेरा बाबा। तीसरी कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। यह सोचने में भी समय लगता है। बाबा कहते लेकिन टिक जाएं, हिले नहीं। क्यों, क्या, का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आए और जब चाहे समेट लें। ब्रेक पावरफुल हो। आज का स्लोगन है, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं, वही सदा निर्माण है। जिसे स्वमान का भी अभिमान नहीं है, वही सदा निर्माण है। अच्छा, ओम शांति।